अगर हम यहाँ पे दुबई में रियल एस्टेट लाइक जैसे कि पार्टीशन या बेड स्पेस का काम करना चाहें तो हमें चीप या सबसे बेहतर एरिया कौन सा है। तो आज हम इसी के रिलेटेड बात करने जा रहे हैं कि अगर आप दुबई में बेड स्पेस या पार्टीशंस का या अपार्टमेंट का काम करना चाह रहे हैं तो वो किन एरियाज़ में करें, स्पेशली दुबई में। तो आज इसी टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। अगर आप इस बिज़नेस में या इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं और जा सकते हैं टाइम से ही पहले। हमें आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। जो लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं वो रुकें, वीडियो देखें, वॉच करें वीडियो पूरी। अगर वीडियो अच्छी आए, समझ जाए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली ऐसी वीडियो आप तक बासानी पहुँच सके। YouTube चैनल के सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आप लोगों को ये नोटिस करना है कि आप जिस एरिया में पार्टीशन बनाना चाह रहे हैं या जिस एरिया में आप बेड स्पेस का काम करना चाह रहे हैं वहाँ पे लेबर एरिया है या रेजिडेंस एरिया है, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। अगर आप रेजिडेंस एरिया में बिना किसी भी छानबीन के कोई भी अपार्टमेंट ले लेते हैं, हो सकता है कि वहाँ पर आपको अलाउड वो बिल्डिंग वाले नहीं करें कि आप यहाँ पे पार्टीशन बना सकते हैं या बेड स्पेस बैचलर के लिए काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको एरिया जो है उसको डिफ़ाइन करना है कि वो एरिया कौन सा है। तो मैं जिन एरियाज़ के नाम बताने जा रहा हूँ इनमें से कुछ लेबर एरियाज़ भी हैं, कुछ रेजिडेंस एरिया भी हैं, लेकिन जो एरिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनमें से किसी भी एरिया में आप बैचलर का काम भी कर सकते हैं, फैमिली काम भी कर सकते हैं, पार्टीशन का काम भी कर सकते हैं, बेड स्पेस का काम भी कर सकते हैं, अपार्टमेंट का काम भी कर सकते हैं। हाँ, ये काम जो भी करेगा उसके पास मिनिमम कम से कम, अगर वो पार्टीशन का काम करना चाह रहा है उसके पास 10,000 दिरहम उसकी जेब में होना चाहिए। अगर वो बेड स्पेस का काम करना चाह रहा है तो कम से कम उसकी जेब में 5,000 दिरहम होना चाहिए। अगर वो बेड स्पेस का काम करना चाह रहा है, ठीक है, पार्टीशन का काम करना है तो कम से कम 10 से 12,000 दिरहम उसकी जेब में होना चाहिए। तो तब वो लोग ये काम कर सकते हैं, इजीली अपना जो सिस्टम है उसको चला सकते हैं। तो ये जो एरिया है मैं सबसे पहले बता देता हूँ आपको। अलकूज़ 1, 2, 3, वर्षा 1 आ जाएगा दुबई में, उसके बाद आ जाएगा सतवा, आ जाएगा डेरा, आ जाएगा डिस्कवरी गार्डन, आ जाएगा। आप JLT में भी बैचलर का काम कर सकते हैं, मरीना में भी कर सकते हैं, लेकिन मरीना और JLT जो है और डिस्कवरी गार्डन ये थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा आपको। इससे बेहतर है कि आप लोग अगर ये काम करना चाह रहे हैं तो अलकूज़ में करें, सतवा में करें, डेरा में करें। वहाँ पे जो इन एरियाज़ हैं इनमें थोड़ी सी बेड स्पेस जो आपको मुनासिब रेट में मिल जाती है और इसमें आप बैचलर का काम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो एरिया है स्पेशली यहाँ पर बैचलर का काम भी कर सकते हैं। तो ये जो अपार्टमेंट है, अगर आप पार्टीशन का काम करना चाह रहे हैं तो कोशिश करेंगे जहाँ पे बैचलर भी हों और फैमिलीज़ भी रह सकती हों। पार्टीशन का काम आप वहाँ पे ज़्यादा करें, वहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा। और पार्टीशन का काम तभी आपको सूट करेगा अगर आप फैमिली के लिए ज़्यादा करेंगे। बैचलर के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें से अगर आपने 10 पार्टीशंस बनाई हैं उसमें से 2 या 3 पार्टीशंस जो हैं आप बैचलर को प्रोवाइड कर सकते हैं, बाकी की फैमिली के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आप बेड स्पेस का काम करना चाह रहे हैं तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप अलकूज़ में काम करें, आप सतवा में काम करें, आप डेरा में काम करें, डिस्कवरी गार्डन में भी आप काम कर सकते हैं स्पेशली बेड स्पेस के लिए। और डिस्कवरी गार्डन जो है ये आपके लिए पार्टीशन के लिए भी बहुत अच्छा एरिया है, तो इसमें अच्छा प्रॉफिट है। अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तकरीबन 5,000 से लेकर बेड स्पेस के लिए 5,000 मिनिमम। अगर आप पार्टीशन का काम करना चाह रहे हैं तो आपके पास कम से कम 10-12,000 दिरहम आपके पास होना चाहिए, तभी आप ये काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बेड स्पेस का काम करना चाह रहे हैं तो वो किसी अलकूज़ जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में दुबई में तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको साथ में बता दो, ये जो बिल्डिंग्स खड़ी हैं आपको ये सारी बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये बिल्डिंग है और यहाँ पे भी बिल्डिंग है। ये जो बिल्डिंग्स है ये बिल्डिंग आप इसमें रेजिडेंस भी काम कर सकते हैं, फैमिली काम भी कर सकते हैं और बैचलर काम भी कर सकते हैं। इन बिल्डिंग्स में ज़्यादा बैचलर भी रह रहे हैं और फैमिली भी रह रही है। और इन बिल्डिंग्स में आपको मिलेगा ज़्यादातर स्टूडियो अपार्टमेंट मिलेगा, ना यहाँ पे 1 बेडरूम है ना 2 बेडरूम है, ठीक है। और इनमें आप फैमिली का काम भी करें, बैचलर का काम करें, नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे अलाउड है और ये अलकूज़ का एरिया है और यहाँ पे आप इजीली ये काम कर सकते हैं। तो इसमें भी अगर आप स्टूडियो रूम, इन जैसी बिल्डिंग में स्टूडियो रूम भी लेते हैं तो आप महीने का कम से कम 1500 ईजीली जो है प्रॉफिट कमा सकते हैं अपनी
अकामोडेशन को फ्री रख सकते हैं, अपना फूड को फ्री रख सकते हैं। तो ये जो एरिया हैं सारे आप यहाँ पे अपना पार्टीशन यहाँ बेड स्पेस का काम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप लोगों के पास इतनी इन्वेस्ट है तो एक अपना एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाएं, जिससे आप एक जॉब के अलावा भी इनकम जो है अपनी अच्छी खासी कर सकें। तो अगर आप कर सकते हैं तो ये लाजमी करें, क्योंकि अगर सम टाइम आपकी जॉब चली जाती है, किसी वजह से आपका वीज़ा कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए जिसके साथ अपने आप अखराजात को यहाँ पे हैंडल कर सको। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ भी आ गई होगी। अगर आपको मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो प्लीज़ अपने भाई को कमेंट कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए। अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए कि अपार्टमेंट कैसे बाय करना है, उसका रूल्स क्या है, ये इसके रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। साथ साथ दीजिए अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।